Hello learners, this year 10th रैंक होल्डर IFS हरकीरत सिंह रंधावा सर ने जो भी एडवाइस दी है अपने इंटरव्यूज में आफ्टर सिलेक्शन और जो मैंने पिन पॉइंट स्ट्रेटजी ऑब्जर्व की है सर की, वह आप इस वीडियो में देखोगे और डेफिनेटली यह वीडियो आपकी हेल्प करेगा यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करने में। अब मैं तो यह हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको यह वीडियो देखनी चाहिए जिससे कि राइट डायरेक्शन में प्रिपेयर करने में आपकी हेल्प होगी, लेकिन आपको यह वीडियो क्यों देखनी चाहिए? तो गाइस आपको यह वीडियो इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि आप वह गलती ना कर बैठें यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन टाइम पर जो सर ने की है। और उन गलतियों की कॉन्सिक्वेंसेस हुए कि सर को 6 अटेम्प्ट लग गए एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो शायद आपको यह पता लग गया होगा कि आपको यह वीडियो क्यों देखनी चाहिए। जो भी सर ने 6 अटेम्प्ट देकर जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है वह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखनी चाहिए। और आप सबने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जो ज़्यादा बार फेल हुआ है वह आपको बता सकता है कि कहाँ कहाँ आपको गलती नहीं करनी, जिससे कि आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो बेसिक एडवाइस दी है सर ने उसको जानते हैं। सर ने कहा है कि मुझे 5 बार सक्सेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैंने और लोगों की अप्रोच को अपना बनाने की कोशिश की और उन अप्रोचेस के यह परिणाम होते रहे कि सर की 10th रैंक आई है 6th अटेम्प्ट में, लेकिन इसके पहले सर का प्री भी नहीं हुआ था। सर 5th अटेम्प्ट तक दूसरों के मेथड को कॉपी करते रहे और इस अटेम्प्ट में सर का ओन मेथड था। यह मेथड उनकी पर्सनालिटी का पार्ट था। अब मैं आपको थोड़ा डीपली समझाऊं पर्सनालिटी के बारे में कि इसका मतलब क्या है। तो वह है कि आपको टॉपर्स को ज्यों का त्यों कॉपी नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी पर्सनालिटी है वह टॉपर की पर्सनालिटी से डिफरेंट भी हो सकती है, जिसका परिणाम यह होगा कि जो स्ट्रेटजी टॉपर के लिए सही थी, क्या पता वह स्ट्रेटजी आपके ऊपर काम ना करे। पता चला कि टॉपर पहले से ही टॉपर था और आपने कभी टॉप किया नहीं है ना, तो वह शार्प माइंडेड था, वो आप शार्प माइंडेड नहीं हो। या फिर आप टॉपर थे तो उसने अपने हिसाब से बनाई स्ट्रेटजी, है ना। तो इन सब को चेक करके आपको अपनी ओन स्ट्रेटजी बनाना है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि आपको कोई एक सब्जेक्ट है वह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, लेकिन वही सब्जेक्ट किसी ना किसी स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता होगा पढ़ने में। तो यह क्यों है? क्योंकि आप दोनों की पर्सनालिटी है वह है डिफरेंट, है ना। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी यही कारण है। तो सर का फर्स्ट पॉइंट है कि आपको अपनी ओन स्ट्रेटजी बनाना है, आपको अपनी पर्सनालिटी को पहचानना है। फिर उसके बाद आपको एग्जाम की प्रिपरेशन को शुरू करना है। सेकंड पॉइंट है कि कुछ चीज़ें पहले करनी होती तो शायद सिलेक्शन पहले ही हो जाता, यह सर ने कहा है। और गाइस यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सर का जो भी 6 अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है वह सब कुछ मिल जाएगा कि सर ने ऐसी कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से उनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है जो इस पॉइंट में कवर की गई हैं। पहली गलती यह थी सर की कि सर ने प्री पर फोकस पहले से नहीं किया, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको प्री पर भी फोकस करके चलना है पहले से ही। दूसरी गलती है कि सर ने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पहले से ध्यान नहीं दिया, तो आपको सेकंड गलती आपको नहीं करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर पहले से ही ध्यान देना है। और थर्ड गलती थी सर की कि सर ने राइटिंग स्पीड पर भी ध्यान नहीं दिया, और यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेना बुक से, लेकिन अगर आप लिखना नहीं सीखोगे तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको आईएएस या आईपीएस बनना है, अगर आपको रैंक चाहिए तो वह आपको राइटिंग से ही मिलेगी, और आपको तब तक नंबर नहीं मिलेंगे अच्छे जब तक आप 20 क्वेश्चन अटेंड नहीं करोगे। और सर का चौथा पॉइंट भी यही है
कि प्लीज़ कंप्लीट ऑल क्वेश्चन, मतलब प्लीज़ 20 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं मेंस के, और इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है। तो सर ने ये मोटा माटी 4 गलतियां बताई हैं कि आपको यह 4 गलतियों के ऊपर पहले से फोकस करके चलना है। और दोस्तों आपको यह सुनने में तो यह नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन गाइस यही गलतियां आपका सिलेक्शन रुकवाएंगी यूपीएससी में, अगर आपने पहले से फोकस करके नहीं चला। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। एक बार फिर से मैं समराइज कर दूं कि सबसे पहले प्री, टाइम मैनेजमेंट, राइटिंग स्पीड और कंप्लीट ऑल क्वेश्चन। तो गाइस यह तो हो गई सर के द्वारा दी गई बेसिक एडवाइस। अब थोड़ा प्रीलिम्स एडवाइस को जानते हैं। सर ने कहा है कि अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं तो आप 40 to 50 क्वेश्चन तो ऐसे ही फिल कर लोगे, आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे। और जो बाकी बची क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड हो गया या फिर कोई क्वेश्चन क्लिक कर गया अगर आपने कहीं पर पढ़ा हुआ होगा, फिर बाकी के जो भी क्वेश्चन बचेंगे उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट करना सीखना है। और यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं अभी से क्योंकि इन सब का यूज आपको टेस्ट सीरीज में अभी से करना है। तो आपको यह फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। सेकंड है कि आप प्री और मेंस के नोट्स हैं टुगेदर बनाइए। आपको एक यूनिफाइड अप्रोच को लेकर चलना है, मतलब दोनों को एक साथ प्रिपेयर करना है। पर आपको प्री को हल्के में नहीं लेना है, इसको जरूर ध्यान रखना। पढ़ना दोनों को एक साथ ही है, यूनिफाइड अप्रोच रखनी है। नोट्स भी आपको प्री और मेंस के एक साथ बनाने हैं, लेकिन आप प्री के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस करें क्योंकि आपको पता होगा कि प्री में फैक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना। तो इन सब के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें। और थर्ड पॉइंट है करंट के लिए सर ने कहा है कि आप जो भी कोचिंग कंपाइलेशन है उन्हें देख सकते हैं और 24 मंथ टू 12 मंथ का करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए, जिसमें से आपको 12 मंथ का तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और 24 मंथ्स में अगर कोई बड़ी चीज़ हुई है तो उसका आपको पता होना चाहिए थोड़ा डीपली। तो यह तो हो गई सर की प्रीलिम्स के लिए एडवाइस। अब थोड़ा मेंस के लिए देखते हैं कि सर ने मेंस के लिए क्या कहा है। सर ने कहा है कि आप डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ें। आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि सब कहते हैं कि सोर्सेस लिमिटेड रखना है, लेकिन सर ने कहा है कि डिफरेंट सोर्सेस से पढ़ो। आखिर करना क्या है, तो आपको यह करना है कि डिफरेंट सोर्सेस को वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ना है और वो भी सिलेक्टिव पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना है कि पूरी बुक को उठाया और एक तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। और इसका यही मतलब है डिफरेंट सोर्सेस का, क्योंकि वैल्यू एडिशन ही आपकी कॉपी को दूसरों से अलग बनाएगा और तभी आपको एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स देगा, है ना। तो इसलिए आपको डिफरेंट सोर्सेस को सिर्फ वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ना है, वह भी आप अपने नोट्स में कर सकते हैं। सर की पेपर वाइज अप्रोच की बात करें तो सर ने GS1 के लिए कहा है कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स को ही पढ़ना है और GS2 के लिए सर ने कहा है कि जैसे न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है वह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सिलेबस हो गया आपका, और इस पेपर में आपके थोड़े ओपिनियन होने चाहिए। और जो GS3 है इसमें जनरल करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है और ओपिनियन वगैरह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और GS4 के लिए सर ने कहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आपको GS4 में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर ऑप्शनल के लिए एडवाइस की बात करें तो सर ने ऑप्शनल के लिए ये सिर्फ इतना ही कहा है कि आपको उस सब्जेक्ट को लेना है कि जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रगल ना करें पढ़ते समय, मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपका कुछ हो पाएगा। और ऐसे के लिए सर ने कहा है कि आप उस ऐसे को चूज करें जिसमें आपके पास कंटेंट हो, एग्जाम्पल हो, थिंकर्स के क्वेट्स वगैरह हो, है ना। तो आपको उन ऐसे को चूज करना है। वो आपको दोनों ही ऐसे डिफरेंट चूज करने हैं। इंटरव्यू के लिए सर ने एक भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, तो इसको आप थोड़ा एक एडवाइस के तौर पर मान सकते हैं कि आप, जैसे सर ने कहा है कि मैं अपनी जो भी पर्सनालिटी है, जो भी ओरिजिनल पर्सनालिटी है
उसी के साथ इंटरव्यू देने जाना चाहता था, और जो भी अपनी पर्सनालिटी है वही पर्सनालिटी जो भी इंटरव्यू बोर्ड है उसे दिखाना चाहता था। तो इसको भी एक अपने हिसाब से ले सकते हैं आप, लेकिन इसको आप अपने हिसाब से कर लें, क्योंकि सर ने पहले भी कहा है कि अपनी ऑन स्ट्रेटजी बनाएं। आप देख समझ के सब लें। जैसे आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इससे आपको कुछ ना कुछ तो सीख मिली ही होगी, कि चलो जैसे यही सीख मिली कि आपको सबके स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं पड़ जाना है कि इन्होंने इसको पढ़ा है, इस बुक को पढ़ा है तो उस बुक को मैं भी पढ़ूंगा, या फिर ये रात में पढ़ते थे या दिन में पढ़ते थे तो वैसे ही मैं पढ़ूंगा, आगे इन्होंने इस कोचिंग से पढ़ा है तो उस कोचिंग में मैं भी जाऊंगा। तो यह सब नहीं करना है, आपको अपने माइंड का यूज करना है। चलो तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कर दें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।